मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 7 आपदा प्रबंधन शुरू करेंगे। इसमें हमने सूखा को रोकने के तरीके पढ़ लिए थे। आगे हम पढ़ेंगे कि मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। मानव निर्मित आपदा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला, असावधानी के कारण आग लग जाना। दूसरा, मकानों तथा पुलों का गिरना। तीसरा, गैस रिसाव। फोर्थ, नाभिकीय हथियारों तथा जैविक आपदा का दुरुपयोग। फिफ्थ, आतंकी क्रियाकलाप। तो ये कुछ 5 हैं जो कि क्या है, मानव के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं ऐसी आपदाएं। ये ऐसी आपदाएं हैं, ठीक है। ये सभी आपदाएं देश, अर्थव्यवस्था और जीवन को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाती हैं। बहुसंख्या में क्षति पहुंचाने वाला विनाशकारी हथियार परमाणु बम हो सकता है, जो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। बहुसंख्या में क्षति पहुंचाने वाले विनाशकारी हथियारों को नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक युद्ध सामग्री में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो देश, अर्थव्यवस्था और जीवन को भारी मात्रा में क्या करती है, नुकसान पहुंचाती हैं। बहुसंख्या में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसान पहुंचाने वाले जो हथियार हैं वो क्या है, परमाणु बम, ठीक है, जो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय गिराया गया था। बहुसंख्या में क्षति पहुंचाने वाले जो विनाशकारी हथियार हैं उनको हथियारों को नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक युद्ध सामग्री में वर्गीकृत किया गया है। ये जो नुकसान पहुंचाने वाले हथियार हैं उनको नाभिकीय, जैविक और रासायनिक युद्ध सामग्री में वर्गीकृत किया गया है। अब हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए, आपदा से बचने के लिए सावधानियां क्या क्या हैं। पहला, हमें घर के सभी खिड़की तथा दरवाजे बंद रखना चाहिए तथा घर के भीतर ही रहना चाहिए। दूसरा, हमें विखंडन को नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आँखों में अंधापन हो सकता है। यानी जो आइटम्स टूटते हैं ना, उनको आपको नहीं देखना चाहिए। जब परमाणु टूटता है उनको नहीं देखना चाहिए आपको, या बम फटता है तो इसकी वजह से आप अंधे भी हो सकते हैं। तीसरा, रेडियो थर्मिता के कारण होने वाले सर्दी, जुकाम तथा दस्त से हमें आतंकित नहीं होना चाहिए। जो रेडियो वेव्स थी उनके थ्रू अगर उनकी वजह से आपको सर्दी, जुकाम या दस्त हो रहा है, उससे आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौरान ऊष्मीय तरंगे वातावरण को काफ़ी प्रभावित करती हैं। क्योंकि जो रेडियो थर्मल जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं इसको, वातावरण को। इसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आती हैं। नेक्स्ट है रासायनिक आपदा। रासायनिक आपदा क्या होती है, देखते हैं। यह सामान्यतः विनाशकारी उद्देश्य के लिए रसायनों के दुरुपयोग के कारण होता है, जो कारखानों में दुर्घटना को बढ़ावा देता है। अगर रसायनों का दुरुपयोग किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कारखानों में कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। भारी यात्रा में क्षति पहुंचाने, भारी मात्रा होगा यहाँ में क्षति पहुंचाने वाले नाभिकीय हथियारों के निर्माण में सहायक रसायन आसानी से उपलब्ध हैं तथा इसे बनाना बहुत आसान है। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं, जिससे उनको निष्क्रिय करना या इनका पता लगाना कठिन होता है। रिसाव के कारण नाक तथा आँख में जलन और आँख का लाल होना तथा ओकाई, सुस्ती तथा दस्त होता है। तो देखिए, ये जो रसायन हैं जो नाभिकीय हथियार बनाने में काम आते हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। और ये क्या होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, इनकी कोई सुगंध नहीं होती, कोई गंध भी नहीं होती। ये रंगहीन और गंधहीन होते हैं, जिससे इनको डीएक्टिवेट करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। इसकी वजह से नाक और आँख में जलन होती है और आँख लाल भी हो जाती है, जिसकी वजह से ओकाई, सुस्ती और दस्त जैसी सिचुएशन बनती है। फर्स्ट देखिए, अपने चेहरे पर गीला कपड़ा रखना चाहिए, फिर सांस लेनी चाहिए। दूसरा, हमें गैस रिसाव से आतंकित नहीं होना चाहिए तथा उसी स्थान पर रुकना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, चेहरे को गीले कपड़े से ढकना चाहिए, ठीक है, फिर सांस लेनी चाहिए। और हमें गैस रिसाव, जो गैस रिलीज़ हो रही है उससे हमें आतंकित नहीं होना चाहिए और उसी स्थान पर रुकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक आपदा को रोकने के उपाय। इसे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।